बाबे को दिखाते हुए होती है, जो हमारे हीरो पर चिल्ला रहा होता है, कहता है कि तुम कैसे होते हो, कैश को कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे, तुम बेवकूफ हो क्या। हमारा हीरो बताता है कि दरअसल मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता और मैं दरअसल एक समुराई हूं जिसके जिससे सोर्स चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्दी से सीख। वो कहता है सीख लेगा, तू सीख लेगा क्या, तुझे मैंने कहा है कि तू सीख लेगा, मैंने तुझे कहा है कि तू कैलकुलेट कैसे करेगा। और कहता है कि यही औकात है अब तुम्हारे समुराई की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे पड़ी मेरे सामने ये बताएंगे कि तुम एक समुराई। इसके बाद एलियन भी तीर करते हुए कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब ये समुराई बहुत ज्यादा गर्म खून के होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका खून बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और अब हमारे सामने ये कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सामने इनकी क्या ही औकात है, ये तो दो कोड़े के रहने वाले कीड़े हैं। वो कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक गिलास का दूध लेकर आओ। और जैसे ही हमारा हीरो उनके पास गिलास में दूध लेके जा रहा होता है, वो कहता है कि तुम एक समुराई हो ना। जिसके बाद वो उसके पैरों में अपने पैर को डाल देता है और कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम एक सवाल है, क्योंकि तुम्हें दिखी और देखो तुमने क्या करी, तुमने मेरा दोस्त जो गिरा दिया। जिसके बाद शौक का मालिक आके एलियन से माफी मांगने शुरू कर और हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारना शुरू और कहता कि अंधे तुझे दिखाई नहीं देता क्या, तूने उनके दूध को गिरा दिया, अब इसके पैसे कौन भरेगा, तुझे तो पहले कैसे का काम ही आता। लेकिन जैसे उसकी नजर हमारे हीरो पर किया, हमारा हीरो कहता है कि एक और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर से मुक्का मार देता और अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि अब जल्दी से तुम भी आ जाओ एलियन, तब तुम्हें बताता हूँ कि हमारा खून कितना ज्यादा ठंडा हो चुका है। एलियन कहता है तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी तलवार को हाथ में पकड़ने की। वो कहता है कि दो कोड़े के लिए हम कितना भौंकेगा, तेरी भौंकना सुन के तो मेरे कान दुखने लगे। वो कहता है कि तुम उसके पैर को तरफ पैर अड़ाया तो उसको समझ में आता है, लेकिन तेरी वजह से एस्प्रिन को क्यों नुकसान पहुंचा। और उसके बाद वो उन सबको बेल देता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन बहुत ऐसे रहते ज्यादा पता नहीं कितने ज्यादा। जिसके बाद हमारा हीरो वहां से जल्दी से रफू चक्कर होना शुरू कर देता है, कहता है कि मैं तो इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो यहाँ से एस्प्रिन खाने के लिए आया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो देखते हुए कहता है कि ये अब यहाँ से जा क्यों रहा है, ये तो मुझे फंसा के जा रहा है यहाँ। लेकिन अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हमारे हीरो आके दबोच लेकर कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी जल्दी से बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और जैसे ही वो अंदर जाके देखते हैं कि एलियन मरा पड़ा है, वो हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हमारे साथ चलो। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी एलियन को जान से मारने की। वो कहता है कि अंधे दिखाई नहीं देता, उसी तरफ बेहोश हुए हम मरे नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने उसको मारा, मैं उसको नहीं मारा। वो कहता है कि मैं तो यहाँ से कैशियर की नौकरी करता हूँ। वो कहता है कि अच्छा झूठा हुआ है, तुमसे पता था कि तुम झूठ तो बोलोगे, वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों से कुछ भी सवाल नहीं। वो कहता है झूठ बोलने से पहले अपनी तलवार को तो देख लो। लेकिन जैसे ही हमारी हीरो की नजर उसकी तलवार की तरफ पड़ी, वो कहता है ये मेरे पास क्या कर रही है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो आराम से जा रहा है। अब मैं ग्रीन वाला को हीरो नंबर 1 और ब्लैक वाला को हीरो नंबर 2 दूंगा। हमारा ग्रीन वाला हीरो नंबर 1 कहता है कि जल्दी से रुक जा, ये तलवार तूने ही मुझे दी थी ना, अब ये देखना मैं तेरे घर तुम्हें मार के तेरा जान से ले लूंगा, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली। वो कहता है रुक जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे मैंने सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी से रुक जा यहाँ पे। जिसके बाद वो उसके पीछे लगातार भागी जा रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें काम तो करना आता नहीं है और तुम कह रहे थे कि तुम्हें नौकरी से पे रखते, तुम्हें वहाँ पर कैशियर के लिए वो निकालने के लिए पहले से तैयार बैठा था, अगर मैं तुमको कुछ ना भी करता फिर तो तुम्हें नौकरी से निकाल ही देता। और वैसे भी तुम्हारे जैसे सर्दी से कैलकुलेशन वाले आदमी को कोई क्यों ही रखेगा अपने पास। वो कहता है इसीलिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन हमारा हीरो जल्दी से ब्रेक मार देता और उसके साथ कुछ और ही हो जाता है। जिसके वो कहता है कि देखा भी लापरवाही करे। वो कहता है कि अब जल्दी से मेरी बात सुनो और गौर से भी बात सुनो। कहता है मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं गई है, तुम्हारे खुद के कामों की वजह से गई है। जब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती थी तो तुमने क्यों अकाउंटेंट की नौकरी। जिसके बाद हमारे हीरो में 1 की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते हैं सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद उसको बेलते हुए कहती है कि काम 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 और काम जो तुम नहीं कर। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते और हमारा हीरो समझ जाता है कि यहाँ पर रुकना इस खतरे से खाली नहीं है और यहाँ से भाग लेने में भलाई है। जिसके बाद हमारा हीरो बताता है कि उस आदमी की वजह से मेरी नौकरी गई है दीदी, उस आदमी की वजह से मेरी नौकरी आज जा चुकी है। जिसके बाद हमारे हीरो भगवान की सिस्टर जल्दी से उसके पास पहुंचते हुए कहते हैं क्या तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी गई है। और बहुत मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि जल्दी से बता, लेकिन आप बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा, आपको पता है कि क्या हो सकता है। और दूसरे सीन में हमें हमारे हीरो के मुंह को मुकम्मल तौर पर सूजे हुए दिखाया जाता है, जो कि मार मार के सुझा दिया गया। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उनका एक डोजो है जिसके बीच वो तलवारबाजी को सिखाया करते थे। लेकिन उनके मास्टर के मर जाने और एलियंस के आ जाने के बाद हमें बताया जाता है कि उनके डोजो पर बहुत ही ज्यादा कर्जा चढ़ गया और क्योंकि तलवारबाजी बैन हो चुकी थी इसलिए सब लोग उसको छोड़ के चले गए। इसीलिए हमारे हीरो ने अकाउंटेंट की नौकरी की और आज उसको नौकरी से भी निकाल दिया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो नंबर 1 और उसको स्टेटस दिखाया जाता है, जो कि हमारे हीरो नंबर 2 से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से इसकी नौकरी गई है और तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं जो तुम्हें दे के अपनी जान बचा सको। लेकिन जैसे ही हमारे हीरो बोलते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जल्दी से मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक बिल्कुल कुंडला आदमी हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारे हीरो की बहन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से माफ कर सकती हूँ। और फौरन अपने तलवार को निकाल के उसको माफ करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हें माफी चाहिए। वैसे भी मुर्दों को माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से ही मर चुके होते हैं, जब तुम्हें माफी अब चाहिए ना, तुम्हें पास पैसे तो है नहीं।
वो कहते हैं कि दी माफ कर दो इसको, इसको माफ कर दो, लेकिन इसको माफ करने का तरीका हमारा वही रहेगा, लेकिन इसको हम लातों से मारेंगे। जिसके बाद उसको लातों से मारते मारते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी और हमारे हीरो का मुंह कुछ अजीब सा हो जाता है और वो काफी ज्यादा ब्लीडिंग कर रहा होता है, उसकी नाक मुंह सब जगह से खून निकल रहा है। अचानक वहां पर एक एरिया कहता है कि जल्दी से पैसे दो। और हमारे हीरो की बहन के पास आता है, कहता है कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास हमारे लिए एक नौकरी है, यहाँ पर तुम लोगों को सर्व करके पैसे कमा सकती है। वो कहते हैं वैसे भी तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे चेहरे को देख के काफी सारे लोग मेरे को होटल की तरफ आएंगे। और कहते हैं वैसे भी तो सोल मैच बंद हो चुकी है, तुम्हारे पास अब कमाई को कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, इसे तो मेरी बात मान। और कहता है कि तुम्हारे पास मेरे फ्लाइंग शिप पर सब लोगों को सर्व करना होगा। और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंथली सैलरी में से तुम्हारे सारे के सारे पैसे काट लिया करूंगा, क्या तुम्हें मेरी डील पसंद है? जिसे सुनने के बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ी मेरे सामने मेरी बहन को ये कहने की कि वो एलियन के सामने झुके और उनको सर्व करे। वो कहता है तुम्हारे डोजो को बचाने के लिए या फिर तो तुम्हारी बहन को हमारे साथ काम करना पड़ेगा या फिर तो तुम अपने डोजो को हमें ऐसे ही दे दो। वो कहता है कि नहीं, हम ना ही डोजो को देंगे और ना ही मेरी बहन एलियन के सामने झुकेगी। लेकिन जैसे उसकी बहन कहते हैं कि हाँ भाई मैं काम करूंगी, तो उसके बाद हमारे हीरो की शक्ल कुछ अजीब सी हो जाती है और वो एलियन उसकी बात सुनने को उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो कहता है ऐसा नहीं होने दो और रोना शुरू कर देता है। कहता है कि नहीं दी आप तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमारे डोजो को बचाने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा दूसरा हीरो कहता है कि क्या तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो, तो अगर तुम उसको बचाना चाहते हो मेरे साथ। जिसके बाद वो अपनी स्कूटी पर जल्दी से उसको बचाने के लिए निकल जाता है। कहता है कि ज्यादा देरी ना हो जाए, जल्दी ना हो जाए, उनको कार नहीं पकड़ना हो। लेकिन अचानक उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। कहते हैं कि जल्दी से रोको और तुम्हारे पीछे बैठे हुए आदमी को हमें गिरफ्तार करने दो, वो जल्दी पुलिस से भागा हुआ है। वो कहता है कि जल्दी से इसको पकड़ ले दो हमें, बात समझ नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन हमारे हीरो को उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि डोगी भौंक रहे हैं तो भौंकते रहे। वो कहता है कि क्या बोला अभी तो? जिसके बाद हमारा हीरो उसको मारता है, कहता है कि डोगी भौंकते हैं तो भौंकते रहे, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो नंबर 1 बताता है कि वो देखो उसकी बारे में वो बात कर रहे थे। वो कहता है कि वो तो बहुत पहुंचा है, अब हम उनकी तरफ कैसे पहुंचे? लेकिन पुलिस वाले उसका काम आसान कर देते, अपनी कार को एक स्पेसशिप में बदलते और कहते हैं कि रुक जाओ नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से टक्कर मार के नीचे गिरा देंगे। तो कहते हैं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा हीरो एक ईगल से वाइज देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उनकी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें उसे एलियन दिखाया जाता है जो पहले कहता है कि अब जल्दी से मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छे से काम करोगे। और हमें देखने के बाद इन्हें काफी ज्यादा खुश होंगे कि हमें एक ठीक ठाक लड़की सर्व कर रही है। और वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे को मुझ पर यकीन कर सकते हैं, बस आप हमारे डॉक्टर को बोल दीजिए, आप उनको अगर उनको सर्व करने के लिए उनके सामने झुकने की जरूरत है तो मैं झुक जाऊंगी। वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, तुम उनके सामने झुक भी सकती हो? वो कहती है हाँ मैं उनके सामने झुक सकती हूँ, लेकिन वो उनको अपना मास्टर नहीं मान सकती। इसके बाद वो कहता है कि मास्टर तो मानना पड़ेगा, लेकिन हमारी बहन बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे करी मुझे ये कहने के लिए कि हम उनको मास्टर मानेंगे। और वो कहता है कि मास्टर तो मानना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट गेम में हमारे हीरो उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी कोई फिक्र मत करो है ना, हम अब आज के फिर एक वहाँ पर एक धमाका होता है। जिसके बाद बहुत से एलियन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि बड़ी हिम्मत कैसे बड़ी हमारी स्पेसशिप में बिना इजाजत के घुसने की। वो कहता है कि बिना इजाजत के घुसने की, हम तो हमेशा काम ही वो करते हैं जो बिना इजाजत के। वो कहता है कि जल्दी से अब इसको बेल देगा, हमारा हीरो जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार निकालता है और उनको बेल के आगे निकल जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो और उसकी बहन जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जब तक वो उसको मार रहा है जब तब तक के बाद जल्दी से हमें यहाँ से निकलना हो। और उसके बाद वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि हीरो नंबर 2 है, जिसके पीछे एलियन पड़े होते हैं। वो कहता है कि जल्दी से रुक जाओ यहाँ पर। वो कहता है तुम हमारे पीछे क्यों आ गए हो, तुम्हें तो हमने कहा था कि आपको मशरूफ करो जब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहता है कि आप पागल समझ के रखो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान क्यों दूं? वो कहते हैं बस इस वक्त भागने की तरफ दौड़। हमारा हीरो नंबर 2 उस स्पीड से भागना शुरू कर देता है, लेकिन मुसीबत में इजाफा करने के लिए आपका मैन हेड सामने आ जाता है और कहता है कि जल्दी से लड़की को यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है कि 2 बॉडी के लिए बकवास बनकर रखी। जिसके बाद उनके मेन सेंटर की तरफ चला जाता है, जिसे देखने पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि कहीं तो वो नहीं ना करने वाला। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो उनके मेन सेंटर को तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिप को फ्लाई करने की जगह गिराए करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद शिप गिरना शुरू हो जाती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उनको सबको शिप को सलामी देते हुए कहा जाता है कि तुमने हमारा बहुत साथ दिया शिप, तुम्हारी वजह से अब हम जिंदा बच सके हैं, अगर तुम ना होती तो हम कैसे बचते। लेकिन पुलिस वाला तो हमारे हीरो पर चिल्ला रहा था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी पुलिस वाले की गाड़ी को चुरा कर यहाँ से भागने की। हमारे हीरो को उसमें चलाना शुरू कर देता है, कहता है कि तुम्हारा काम मैंने किया, तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी कार क्यों चलाई, तुम्हें तो मेरा थैंक यू करना चाहिए और तुम मुझ पे चला रहे हो। और कहता है कि अगर किसी की जान खतरे में हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है तो तुम उसको बचाओ। जिसके बाद पुलिस वाला कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम लोगों को उनके औकात में रखें।